अब ये वही पुस्तक चल रही है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरीद बुक डिपो 422 मटिया महल, जामा मस्जिद दिल्ली 6 से इसका प्रकाशित हुई। अब इसका 21 नंबर प्रश्न देखो। अब ये ऐसे पैगंबर बनते हैं, पैगंबर बने हजरत मोहम्मद जी कैसे बने? मेरे कौम के लोग बुतों को क्यों पूजते हैं, ये उनमें बुराई के क्यों मूर्ति पूजा करते हैं, ये बुराई कैसे दूर हो, उन्हें कैसे बताया जाए कि सच्चे खुदा परस्ती की राह क्या है। नीचे देखो, नीचे एक दिन आप ईरा की गार में इबादत माने पूजा में लगे थे, एक गुफा में लगे हुए थे। आप 40 वर्ष के हो चुके थे, यानी 15 वर्ष बीत गए थे शादी हुए ने। 9 इस तारीख को, अव्वल तारीख को 12 फरवरी और 61 में, ईस्वी सन 61 में कि आपके सामने अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता जाहिर हुआ, सामने आया। वह हजरत जिब्रील था, यह हजरत जिब्रील था, जिब्रील अल्लाह थे। रूहुल अमीन ने कहा, मोहम्मद खुशखबरी कबूल फरमाइए, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूँ। हजरत जिब्रील अल्लाह ने हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा, यानी उसको, उस फरिश्ते से क्या कहा, कहा कि उसने क्या कहा फरिश्ते ने कि पढ़। आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। यह सुनकर हजरत जिब्रील यानी उस फरिश्ते ने हजरत असलल को पकड़कर, मोहम्मद जी को पकड़कर बींचा, कसूता बींच दिया, जो मरण हो गया। आप थक गए। फिर हजरत, देखना ये हजरत लिखते हैं, हजरत, ये हजरत सीधा हजरत होता है। ऐसे ही अकबरू जो बोलते हो सीधा कबीर होता, अकबर वो कबीर होता है। हजरत को हजरत भी सीधा बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। हजरत असलल यानी मोहम्मद को छोड़ दिया, पहले तो कसूता बीचा फिर छोड़ दिया और कहा पढ़। आपने फिर कहा, जवाब दिया कि आपने फिर जवाब दिया और उन्होंने फिर हजरत सल्लल को पकड़कर फिर बीचा, फिर जबरदस्ती बीचा और छोड़कर कहा पढ़। आपने फिर फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ओए होए। अब हजरत जिब्रील ने तीसरी बार फिर वही किया, यानी फिर जबरदस्ती उसको पकड़कर दबोच दिया और फिर कहा छोड़कर कहा पढ़, कि ये सुनाया। तजुर्म क्या है कि आपने रब के नाम से पढ़, जिसने इंसान को जमे खून से पैदा किया। पढ़ और तेरा रब बड़ा बुजुर्ग है, जिसने कलम से के जरिए सिखाया और इंसान को सब कुछ सिखाया और वही जानता था। ये ऐसे आगे देखो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम इस वाक़े से के बाद घर गया, तशरीफ लाए। उस वक्त आपके दिल की धड़कन बहुत तेज थी। आपने हजरत खदीजा अपनी पत्नी से फरमाया, धर्म पत्नी से फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। इतना डरा हुआ था, उड़ा दो। आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपको कुछ सुकून हुआ तो आपने हजरत खदीजा से पूरा किस्सा सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है, खतरा है। इतना डर गया, इतना भयभीत हो गया कि मुझे अपनी जान का बहुत खतरनाक डर है। इसमें और अच्छी तरह दिखाता हूँ आपको। ये एक और है इसका आगे पढ़ाऊंगा। ये देखो, आप ताबे आलम सादिक हुसैन सरदनवी, नीचे देखो ये कहाँ से प्रकाशित है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की जिंदगी के हालात, आफ्ताब आलम भाग 1, मौलाना मोहम्मद सादिक हुसैन सरधनवी मरहूम
एजेंट हैं जसीम बुक डिपो, उर्दू बाजार, जम्मा मस्जिद, दिल्ली 6। इसके प्रश्न नंबर 28 पर देखिएगा। यानी ये बात क्लियर हो जाएगी तो फिर अपने सब पुण्यात्मा, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई, उसको ये पूरा पता लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं। अब देखो, ये वही पुस्तक है आफ़ते आलम और सादकी हुसैन संदनवी। यहाँ देखो इसके 28 नंबर पृष्ठ पे, इधर लाइए, ये है अरब का सूरज, अरब का चमकता सूरज। आप ताले आलम नीचे देखना, आपने ये जो सारा काम हो लिया ना, इसके पीछे भी है इसका थोड़ा विवरण, वो उसी से संबंधित है। आपने ये देखो, आपने खजूर की चटाई आपने खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, अपनी पत्नी से कहा। हजरत खदीजा यानी उनकी धर्म पत्नी ने तुरंत कंबल उड़ा दिया और उनके करीब बैठकर चिंता में डूब गई। आगे देखो, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े खामोश लेटे रहे। उन्हें आपसे हर बात मालूम करने की हिम्मत नहीं थी हो सकी, क्योंकि वो बेचारी डर गई, के बात हो गया, अचानक इतने भयभीत क्यों हो गए मेरे पति देव। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और उठ बैठे। हजरत खदीजा यानी उनकी धर्म पत्नी की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, अब आपको की तबीयत कैसी है? हजरत सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अच्छी है। फिर कहा, खदीजा आज एक अजीब बात हुई। खदीजा ने हजूर के चेहरे की ओर से देखा, पूछा, मेरे सरताज क्या वाकया हुआ? आपने फरमाया कि मैं गुफा में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए हाजिर हुआ। मैं बेअख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। पीछे कर लो। उस शख्स ने मुझे पकड़कर खींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर जोर से कहा और खींचा और छोड़कर कहा कि आगे हिंदी है, खुदा के नाम से, ये यानी ये ऊपर वो दूसरी भाषा थी, इसका अर्थ है यानी पढ़ खुदा के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया, आदि आदि, और जिसने इंसान बनाए। मैं डर गया कि कति गीगी बंदरी थी, मर गया मैं, तो मुझे जान बताओ। वह शख्स चला गया। खदीजा, अब यह अजीब बात नहीं है। ये खदीजा, क्या ये अजीब बात नहीं है? अब इस प्रकार अब इससे हमने क्या निश्चय निकालना है कि आगे फिर देखिए, इसी से आगे ये तो प्रमाण इसको इसलिए देना था कि एक में ना जचा था, दूसरे में, तीसरे में, क्योंकि एक ऐसा जटिल ज्ञान है। हाँ, बस यही वर्णन था इसमें। और इस प्रकार हजरत जबरील कई बार आया, एक बार नहीं, और ऐसे इनको ये आयत मिली। अब और दिखाना जो चाहता हूँ आपको दास, कि इस कुरान मजीद में, इस लेखक ने पवित्र कुरान मजीद में ये स्पष्ट लिखा है कि जो कुरान से मजीद है और यह शरीफ है, ये हजरत मोहम्मद को रह कर
23 वर्षों में आदेश प्राप्त हुए और लिखते रहे। वो आदेश कैसे प्राप्त हुए, किसने भेजा, ये देखिएगा। ये कुरान मजीद, पवित्र कुरान मजीद तर्जुमा अनुवाद इसने क्या, फतेह मोहम्मद खां साहिब जालंधरी ने, प्रकाशक है मोहम्मद एंड कंपनी बम्बई, सेल एजेंट है फरीद बुक डिपो दिल्ली 6। और इसमें इसी की भूमिका में लेखक क्या लिखता है, प्रश्न नंबर 6 पे, ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 6, कुरान मजीद, प्रश्न नंबर 6 और मुकदमा, ये इसका चैप्टर जैसे भूमिका कहते हैं। कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात कैसे प्राप्त हुई कुरान शरीफ। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। यह अर्श कुर्सी के मालिक का कलाम है। अर्श कुर्सी यानी ऊपर बैठा है ना, ऊपर जो कुर्सी पर तख्त पर बैठा है उस मालिक का कलाम है। और ये कौन से मालिक का कलाम है, ये तो दास बताओगा, आपके समझ में धीरे धीरे आवेगी। अभी तो जैसा आपने सुना वैसे ही हम करते रहे। अब ये कौन से मालिक का कलाम है, ये आकर लेकर आते हैं। ये एक ब्रह्मांड में, ये इस एक ब्रह्मांड में ये काल, ये देखिए, ये एक ब्रह्मांड देखो, एक पिंड ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र, इसमें ये काल यहाँ से संदेश भेजता है। और ये स्थान ऐसा गुप्त है, यहाँ कोई नहीं जा सकता ब्रह्मलोक में। और यहाँ से संदेश भेजता है यहाँ स्वर्ग के देवताओं को, यहाँ इनके पास, और यहाँ से फिर लेकर ये आते हैं इस पृथ्वी लोक में। मतलब उधर से ये इधर भेजता है, क्योंकि ये सदाशिव जो है ये काल ही है। और ये सदाशिव रूप में इनको संदेश भेजता है जब्राइल को, जब्राइल आकाशवाणी करता है जब्राइल को, जब्राइल भाग्यावे और फिर वो बता देता है ज्यों का त्यों। जो वो बताता है ना जब्राइल को, वो ज्यों का त्यों ही बोलता है, कहता है इसमें कोई फेरबदल नहीं करता। जो उसने कहा ऊपर वाले ने आकाशवाणी की, जब्राइल लेकर चल पड़ा और जबरदस्ती इसको पढ़ा गया। अब दूसरा ये समझो कि ये काल अर्श कुर्स पे है, सबसे ऊपर के आसमान पे। कहाँ है, यहाँ बैठा है। ये यहाँ से संदेश देता है। अर्श कुर्सी खुदा का, अर्श कुर्सी खुदा का कहते हैं, ये संदेश लेकर आता है। ये है अर्श कुर्सी इनका, ये ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म अव्यक्त जिसे निराकार कहते हैं, ये काल का संदेश लेकर जब्राइल आता है। ये स्वयं स्वीकार करते हैं। देखिएगा, कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। और यह अर्श कुर्सी के मालिक यानी जो आसमान पर बैठा, इनके हिसाब से तो ये ऊपर ले के हुक्म है, लेकिन उससे वो तो चला गया अपने जो बोल बाल का जाना था, सृष्टि रच का पूर्ण ब्रह्म। अब ये काल के अंतर्गत है, ये बोलता है, मालिक का कलाम है। उसने स्वयं एक बरगुजीदा पैगंबर और मुक्तबर यानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल किया, यानी अपने हजरत मोहम्मद के लिए भेजी है। आगे देखो, नीचे देखो, सल्लल्लाहु की उम्र जब 40 वर्ष की होगी, यानी हजरत मोहम्मद जी की आयु देखो, जब नबी करीम नबी मोहम्मद की सल्लल्लाहु यानी मोहम्मद हजरत मोहम्मद जी की उम्र 40 वर्ष की हुई, उस समय आपको नबुवत प्रदान की गई, यानी आप नबी बना दिए। रिसालत का ताज आपके सिर पर रखा गया। उसी जमाने में कुरान से उतरने की शुरुआत हुई। यदा कदा यथा, पीछे कर लो थोड़ा सा, जरूरत के अवसर पर थोड़ा थोड़ा 23 साल तक नाजिल होता रहा। 23 साल तक संग्रह होती रही ये कुरान शरीफ। और ऊपर से कभी ये काल बोलता, कभी काल के देवते बोलते ब्रह्म के। अगली किताबों की तरह जरूरत से के अवसर पर थोड़ा थोड़ा 23 साल में नाजिल होता रहा। अगली किताबों की तरह जैसे वो थी ना, जैसे हजरत मूसा को तौरत मिली थी और ईसा को
ये इंजिल मिली थी, ऐसा नहीं, ये तो वो तो एक बार मिली थी आज्ञा तेरे। और हजरत दाऊद को जबूर मिली थी, ये तो इकट्ठी मिल गई थी, एकदम बोली गई थी। लेकिन हजरत मोहम्मद को तो एक कई बार 23 साल में जो आदेश आते गए वो नोट करते गए, जैसे आजकल ये ब्रह्मा कुमारी का पंथ चल रहा है, ये न्यू का न्यू समझो, नोट करते गए, उतारी गई। और आगे देखो, यह सही यह है कि आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की नबूवत के बाद रमजान के शबे कदर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफज अल्लाह के पास से, यानी अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। यानी हम देख रहे का जैसे हम जानते हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ऐसे ऐसा होता रहा था, अल्लाह को नहीं देख रहे, जैसे हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे उतरी थी, उतारा गया। इसके बाद हजरत जिब्रिल वही देवता जिब्रिल फरिश्ता अल्लाह जो जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ, जब भी उस ऊपरले भगवान का हुक्म हुआ तो जिब्रिल उन्होंने आगे चलो, उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या किसी बेसी के नबी सल्लल्लाहु तक पहुंचा दिया। काल का हुक्म लेकर उस गुप्त अव्यक्त भगवान काल ने जो भी उस जब्राइल को आदेश दिया उसको लेकर बिना बदले ज्यों का त्यों जो उसने कहा वो ज्यों का त्यों बोल दिया। अर्थात वो काल उस जब्राइल में बैठा, आगे आकर अपनी बोली बोल गया, जैसे कृष्ण जी में वो काल बोल कर गीता बुलवा गया। ऐसे समझो इसको, ज्यों का त्यों। आगे क्या बताया फिर देखो, यह सही है कि आप सल्लल्लाहु नबूवत के बाद रमजान की सबे कदर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज अल्लाह के पास से, यानी जो जिसको ये अव्यक्त ज्योति निरंजन को अल्लाह मानते हैं, पास से उस आसमान पर से नीचे, आसमान पर से जिसे हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, जैसे हम सामने प्रत्यक्ष है कि कैसे कैसे उतरी, ये देख रहे हैं हम कैसे आई आयते, अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। और इसके बाद हजरत जबरील यानी देवता जबरील फरिश्ता जबरील जो को जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ उसी परमात्मा का जो हुक्म हुआ उन्हें लेकर उन्हें उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन के या कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। ओए होए आगे चलो, कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें, कभी 1 आयत से भी कम, कभी 10 आयतें और कभी पूरी की पूरी सूरतें। इसी की शरीरत में कव्य कहते हैं। उल्मा विद्वानों ने वह के विभिन्न तरीके हदीसों से पेश किए। क्या और क्या कारण है कि जैसे फरिश्ता वह लेकर आया, कई बार तो ये फरिश्ता लेकर आया जो उसने बोला उसके अपने मुख से, और जब आवाज घंटी जैसी मालूम थी, यह सती थी उनके हदीसों से साबित है कि वह किस्म वह की सभी किस्मों से सख्त थी। बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था, होता था। क्या अर्थ हुआ? यहाँ तक कि आपने फरमाया कि जब कभी ऐसी वह आती थी तो मैं समझता था कि अब जान निकल जाएगी। अब क्या समझा, इसको विचार करना। पवित्र आत्माओं क्या कह रहे हैं हजरत मोहम्मद जी के बारे में कि कैसे कुरान उतरी के एक तो आपको बता दिया कि जब जब्राइल देवता लेकर आता था उसने भी उनको पकड़ कर बींचा और जबरदस्ती डरा धमका के कहा इसे पढ़ो, वो सामने रख दी। अच्छा, उसने पढ़ने लगे, वो शक्ति दे दी काल ने। इसमें भी भगवान हजरत मोहम्मद जी कितने भयभीत हो गए। अपनी पत्नी धर्म पत्नी श्रीमती खजीदा जी से जाकर कहने लगे मैं तो मरूंगा, मुझे मेरी जान को तो खतरा हो गया, पसीने आ गए, बुखार चढ़ गया। आपको और दिखाऊंगा, 4 रखे मेरे पास, 4 लेखकों के ये जीवन चरित्र हजरत मोहम्मद जी के। उसको बुखार चढ़ गया और घबरा गया बहुत गना, इतना भयभीत हो गया, सारा का गुफा से बाहर निकल गए। दूसरी बार फिर आया तो इसको तो कहते हैं ये तो विशेष कष्ट नहीं था उसको। ऐसे जो जिब्राइल लेकर देवता फरिश्ते आए, इससे जो उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ी और उसको आगे लिखी गई ये जो आयत आई, ये तो कोई विशेष कष्टदायी नहीं थे।
वो बीच में आजकल छोड़ दिया। ये तो विशेष कष्ट नहीं था, लेकिन कई बार क्या होता था, वो काल आता भूत की तरह और कहता घंटियां सी बाजती और इसके अंदर प्रवेश कर जाते, कभी काल, कभी ये काल के देवता, ये फरिश्ते, ये भूत, ये पितर, और उसमें प्रवेश कर जाते और वो ऐसे ऐसे कांपने लग जाता। हजरत मोहम्मद कति निढाल हो जाता, जान निकलन हो जाती। और फिर कहता ही वैसे वो फिर बोलते, हजरत मोहम्मद में बोलते और वो लिखी जाती थी। अब आपके सामने दिखाता हूँ, फिर देखिए ये कुरान शरीफ मजीद। अब जैसे ये ब्रह्मा कुमारी पन चल रहा है, कहते हैं सदाशिव की आत्मा, सदाशिव यो काल ज्योत निरंजन, इसकी आत्मा ब्रह्मा माती है और ब्रह्मा की आत्मा फिर बिलास कुमारिया में जाती है। फिर एक बार तो अपने डाल होकर गिर जाती हैं और फिर कड़क बैठी होकर बोलती हैं, उनकी आवाज भी बदल जाती है। कहाँ पहुंच जाती, कहते ऊपर से संदेशा लेकर आती है फिर वह। और ये वही सदाशिव है जिसने गीता बोली थी, कृष्ण में प्रवेश करके, ये बताते हैं वो। चलो ठीक है, जब भगवान श्री उस सदाशिव ने, काल ने जो पहले गीता बोल दी, सारा कुछ लिख दिया, अब क्या जरूरत हो, अब वो दूसरे आदेश दे रहा है, गीता जैसे नहीं दे रहा है वो, तो फिर वो नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता। अब वो अपने स्टेटमेंट बदल नहीं सकता, क्योंकि वेद बोले जब उसी ने बोले ज्यों के त्यों, और 4 ऋषि ब्रह्मा को दिए जब वो ज्यों के त्यों, 4 ऋषि में प्रवेश करके एक एक में भूत की तरह लिखवाए हुआ ज्यों के त्यों, और श्री कृष्ण में बढ़कर बोला हुआ गीता नो की नो, और फिर वेद व्यास से लिखवाई फिर भी ज्यों की त्यों। यानी सदाशिव बोलता तो ये नाना प्रकार की भिन्नता वाले विचार आज वो ब्रह्मा कुमारी अमन नहीं देता, वो सदाशिव भी बोलता, यानी ज्योति निरंजन भी अगर आज बोल रहा होता इति सिद्धम, ये भूत बोल रहा कोई इनमें, अरे इन सबको गुमराह कर जाएगा। कोई समझदार भूत है, पहले ऋषि होगा, उसको ज्ञान है छोटा मोटा, वो भूत बन के आ जाए और अपनी ऊट पटांग बातें लिखवा के इनको गुमराह करेगा, ना जाने कितने जीवों को ये काल अभ्रमित करवा देगा। और यही स्थिति इनके साथ हो रही है। आप देखो, फिर देखो ये वही कुरान मजीद के, इसको कैसे हजरत मोहम्मद को ये कुरान शरीफ, यानी कुरान मजीद और कुरान शरीफ दोनों में ऐसा ही संकेत है, कैसे प्राप्त हुई। ये वही ज्यों की त्यों है। नीचे देखो, अब इसकी उसी पृष्ठ पे चलिए, 6 नंबर पृष्ठ पे, ये वो 6 नंबर पृष्ठ है, सूरत कुरान मजीद मुकदमा, पृष्ठ नंबर 6 पे हम यहाँ पढ़ते यार। नीचे आइए, ये ऊपर देखिए, कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन करने के हालात। नीचे आ जा। अब हम यहाँ रहे पढ़ते पढ़ते कि एक ये भी कारण था उसको कैसे मिले कि फरिश्ता वह लेकर आए। एक कारण तो यह है कि फरिश्ता लेकर आए, जैसे उसको बीच ब्याज कर, दबा दबू कर, डरा डरू कर लिख पढ़वा गया। तो कहते हुआ तो विशेष दुखदाई नहीं थी, और जब कभी घंटियां सी बातें थी एकदम डर जाता था, उसमें कंपन सी हो जाती थी, और फिर ने बताया मतलब मरने को हो जाता था जब मेरे अंदर वो देवता प्रवेश करके बोल रहा था। आप देखो, फिर फरिश्ता वह लेकर आए और वह कागज, और एक तो वो लेकर आए, और एक आवाज घंटी जैसी मालूम हो, यह सती थी, वो दिखाई नहीं देता था, वह सती थी, अनेक हदीसों से साबित है। और यह किस्म वह की, इस प्रकार आने वाली जो अंतर्भूत की तरह प्रवेश करके वह फरिश्ता बोला है, यह किस्म सख्त थी, बहुत सख्त थी, बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था। यहाँ तक कि आपने फरमाया, हजरत मोहम्मद ने कहा कि जब कभी ऐसी वह आती थी, वो भूत मेरे में प्रवेश कर जाता था, वो देवता प्रेत रूप प्रेत की तरह, तो मैं समझता हूँ कि जब अब जान निकल जाने वाली थी, निकल जाएगी, इसी स्थिति हो जाती थी। फिर फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे, या फिर ऊपर काल अपने आप अंदर से प्रेरणा दे दे, आप पर बोला श्री हजरत मोहम्मद जी, यो काल ऐसे ही करता है, गुप्त प्रेरणा करके, कभी दो रूप बदल कर जबराइल का रूप बना के, कभी आप आके, कभी अंदर प्रवेश करके, ऐसे श्री कृष्ण और इन देवताओं को सबको गुमराह किया हुआ है। और फिर फरिश्ता आदमी के रूप में आकर, वो तो गुप्त रूप में आकर जो दुखी गणा करे, उस तो मृत्यु को होने, जब जान निकलने वाली हो जाती थी, और फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे, यह किस्म बहुत आसान थी, इसमें कष्ट न होता था। जो जबरदस्ती आके आकार रूप में जबराइल आया था और उसने भींच ब्याच कर डरा डरू कर घबरा उसको लिखवाई बोला था, कहते उसमें तो विशेष दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता था। जो अंदर प्रवेश करके बोला था ना,
सारा शरीर टूटता था हजरत मोहम्मद का। जैसे भूत किसी प्रेत आत्मा किसी में आ जाते हैं तो बाद में वो मरने को हो जाता है, कहीं कहते मर गया मेरी श्वास निकलना हो जी, फिर अपनी बोली बोलते हैं वो प्रेत आत्मा ऐसे। अब अल्लाह ताला, अब देखो ओए होए, और चौथी कारण ये किस प्रकार से बोलेगी, अल्लाह ताला जागते में नबी सल्लल्लाहु के से कलाम फरमाए, जैसा कि सबे मेराज में अल्लाह ताला सपने की हालत में कलाम फरमाए, वह किस्म भी सही हदीसों की साबित है। अब देखो क्या लिखा है कि कभी तो वो परमात्मा गुप्त रूप में आके वो जिसने हजरत मोहम्मद अपना खुदा मानते हैं वो स्वयं आके या स्वयं या ज्यों का त्यों संदेश उसको देकर, किसको, हजरत जब्राइल को आप बोल रहे उसमें, क्योंकि वो काल क्या करता है, जब्राइल में प्रवेश करता है और फिर जब्राइल, और शरीर तो जब्राइल का होता है और बोलता वो स्वयं है, और ऐसे जब दबादबू का, और कई बार वो कैसे फरिश्तों को भेज देता है प्रेतवत आके और उसमें प्रवेश कर जाता है हजरत मोहम्मद में। और उस समय कहते जब वो ऐसे आता था ना, पहले घंटियां सी बजने लग जाती, कानों में बहुत भयंकर सी आवाज होती, और फिर ऐसे ऐसे करके और फिर हजरत मोहम्मद बोलते और लिखने वाले लिख लेते। ऐसे ये संग्रह कुरान शरीफ और कुरान मजीद का किया गया, ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ये दास बताना चाहता है कि काल ऐसे ऐसे खेल खेलता है। ये काल ऐसे खेल खेलता है और जिसके कारण ये भोली आत्मा प्रभु का आदेश, इस काल का आदेश पूर्ण परमात्मा का मान के अब ये क्या, और उसको उसके ऊपर आरूढ़ हो जाती है। जैसे काल क्या करता है, अब महिमा तो पूर्ण परमात्मा की कही है पूरी और साधना सारी यही की। ऐसे गीता जी में इशारा किया कि परमात्मा कोई और है। ऐसे चारों वेदों में काल ने चारों ऋषियों में प्रवेश करके फिर ब्रह्मा को दिए थे। जब ऐसे ही फिर प्राकृतिक उथल पुथल के बाद ये वेद समाप्त हो जाते हैं, एक एक ऋषि में एक एक वेद भूत की तरह प्रवेश करके और लिखवा दिया। ऐसे फिर कृष्ण जी में प्रवेश करके प्रीतवत पूरी गीता लिखवा दी। ज्योत निरंजन काल ने, ब्रह्म ने, सर पुरुष ने, जिसको निराकार बोलना या व्यक्त कहते हैं, ये सामने नहीं आता और गुप्त काम सारे आप करता है। ऐसे ही फिर बाद में कृष्ण जी को तो मालूम नहीं मैंने गीता में क्या बोला था, और स्वयं फिर वेद व्यास जी के द्वारा पूरी लिखवा दी। अब समझो इस कुरान शरीफ को, अब आपको समझाते हैं। अब संकेत तो ये डरता कर रहा ज्योत निरंजन के परमात्मा कबीर है, चाहे वो फरिश्ते के माँ का चाहे किसी प्रकार सत्य ज्ञान तो देता ऐसे, और अपनी अटकल जो लगाता है वो अधूरी, वो गुमराह करने के लिए। जैसे गीता जी में आपको प्रमाण दूंगा कि अर्जुन से कहा था कि अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेंगे, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में तो युद्ध कर ले। और फिर पाप लगे जब नरक में ठोके गए उनको, वो पाप किए हुए युद्ध में किए हुए पापों का भी उसको दंड भोगना पड़ा और वो नरक में डाल दिए गए। ऐसे जो आदेश दिए हैं वो गलत दिए अपने लेवल के इसने, और ज्ञान दिया बिल्कुल सही दिया है। ऐसे ही कुरान शरीफ है, जो कि तो गीता जी जैसी समझो, और ऐसे ही वो पवित्र बाइबल समझो। इनमें संकेत तो पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन पूजा की विधि नहीं है इनमें। जैसे गीता जी में कहा कि उस संत ने ढूंढ ले जो तत्वदर्शी हो, मैं नहीं बता सकता, गीता बोलने वाला भगवान कहता है। ऐसे कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह ये खुदा ज्योत निरंजन कहता है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की भक्ति, वो तो कोई संत बताओगा। ज्यों का तो देखिएगा कुरान शरीफ में, ये पवित्र कुरान शरीफ, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कुरान शरीफ ये मुतरजम कौन है, इसका अनुवाद टिप्पणी करना शास्त्रीय अरबी पद्धति नागरी लिपि में, नीचे कौन, शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। कुरान शरीफ नीचे देखिए, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, ये प्रकाशक है। इसकी कुरान सूरत फुरकानी 25 में आपको, अब प्रारंभ करते हैं इसमें पहले 5 मिनट का सत्संग इतना प्यार का होगा जिसमें कति क्लियर हो जाएगी। 604 पृष्ठ पे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और नीचे 52 नंबर आयत से अब चलेंगे। नीचे आ जाओ। और इसमें भी 21 नंबर पे है, ये देखो यहाँ पे
इसी आयत में कबीरन है, इसी कुरान में सूरत फुरकान में यहाँ भी कबीरन है 21 नंबर आयत में, और यहाँ 53 में भी आयत है, और इसका अर्थ भी इन्होंने बड़ा ही किया है। अब ये 52 नंबर आयत देखिएगा, क्या लिखा है कि हे हजरत मोहम्मद, ये इसकी उर्दू भाषा अरबी भाषा है, लिपि देवनागरी है कबीर, इसकी हिंदी देखो इन्हीं के द्वारा की हुई, ये 52 नंबर आयत की, ये 53 नंबर 51 समाप्त हुई। ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद को उसका खुदा, चाहे वो फरिश्ते में का बोल रहा है, चाहे स्वयं बोल रहा है, चाहे आकाशवाणी कर रहा है, वो हजरत मोहम्मद का खुदा जिसे हजरत मोहम्मद अपना भगवान मान रहे हैं, वो संकेत दे रहा है, वो आला ताला, जिसको ये आला ताला बोले, वो कहता ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, और जो मैं तुझे ये आदेश दे रहा हूँ ये मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े, इन्होंने कबीर का नाम अर्थ बड़ा कर दिया, उसको लिखना था ये कि ये काफिर तो मानते नहीं कि कबीर परमात्मा है, लेकिन तू उस कबीर के लिए संघर्ष करना बस, सामना करना नहीं, जिहाद माने संघर्ष करना, लड़ाई नहीं, लठ नहीं बजाना, संघर्ष करना, कि वो तो मानेंगे नहीं पर तू भी ना मानना उनकी बातों को। अब देखो 53 में, अब ये 53 के बाद ना 52 के बाद इधर देखो, ये आपको मूल संस्कृत दिखाते हैं ना मूल भाषा। 58 नंबर में लिखा खबीरा, और ये कबीरा ही है, ये कबीरा है, और यहाँ देखो इधर कबीरन, ये भी कबीरन कहो चाहे कबीर कहो, ये कबीर है। अब इसके साथ साथ इन्होंने तो खबीरन लिख दिया, इन्होंने खबीरा लिख दिया, और इस कुरान मजीद में इसको कबीरा लिखा है, इसको भी खबीरा लिखा है, इसको खबीरा लिखा है, इसको भी खबीरा लिखा है, कबीरन नहीं लिखा है। चलो अब यहाँ देखिएगा 52वीं समाप्ति 53वीं में कह रहा है कि ये कबीर परमात्मा वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चला, अर्थात जिसने सारी सृष्टि को रचा है। पृथ्वी कितना नीचे, कहीं पर नीचे कड़वा पानी है, कितना खारा पानी है, कितना मीठा बना दिया, यानी वही परमात्मा है, मीठा और प्यास बुझाने वाला, और एक खारी कड़वा, दोनों में एक आड़ मजबूत रोक बना दी, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, क्योंकि बोलने वाला खुदा कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है, और काफिर अल्लाह के सिवा, ये काफिर जो कबीर को परमात्मा नहीं मानते, ऐसों को पूजते हैं, देवताओं को और मूर्तियों को, जो पूजते हैं न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद का पिता भगवान बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है, ए पैगंबर है हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है, यानी उनको बता दो सत्य भक्ति करें, नीचे की पूजा ना करें। तो ये काल सोचता है कि मेरे तक तो कर लें, कम से कम नीचे की ना करें, जैसे गीता में कहा कि अन्य पूजा ना करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो मूर्ख लोग करते हैं। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। ए पैगंबर, ये 58वीं आयत शुरू होती है, ए पैगंबर उस जिंदा पे, वो जिंदा के रूप में जो आया था ना, तुझे मिला था जिंदा महात्मा के, ये चैतन्य तेन वैसे कर दिया, अपनी टीका कर दिया, रोक कर रखो, उस जिंदा पर भरोसा रखो, होए जो कभी मरने वाला नहीं है और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, वह